नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकनिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंचपरमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद धर्म स्नेही बंधुओं, जैन मुनियों की आहार चर्या के पश्चात आज हम देखेंगे कि मुनियों के पश्चात जिनका नाम लिया जाता है वे है आरिका माताएं एल्लक जी, शुल्लक जी, शुल्लिका माता जी। आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का स्वरूप हमारा चल ही रहा था। उसमें आचार्य का क्या स्वरूप है, उपाध्याय का क्या स्वरूप है, साधु का क्या स्वरूप है, ये सब हो गया है ना। सभी लोग समझ रहे होंगे कि हमने नमोकार महामंत्र का विषय शुरू किया था। उसमें नमोकार मंत्र का स्वरूप, नमोकार मंत्र की महिमा को हमने जाना था। उसके पश्चात नमोकार मंत्र में जो देव पद में स्थित ऐसे अरिहंत और सिद्ध हैं उनका स्वरूप हमने समझा था, याद है ना सबको। फिर अरिहंत और सिद्धों के पश्चात गुरु पद में स्थित जो आचार्य, उपाध्याय और साधु होते हैं उनका स्वरूप हमने समझा। उसमें हमने दो भाग किए कि आचार्य, उपाध्याय और साधुओं में सामान्यता क्या है, कॉमन क्या है। तो उसमें हमने देखा कि केशनोच करते हैं, नग्न रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, निराभरण रहते हैं, पैदल ही विहार करते हैं और उनका स्नान व्रत और आहारचर्या में स्थिति भोजन, एक भुक्ति, ये जो विशेष गुण थे उन सभी के बारे में हमने जानना था। उनकी आवश्यक क्रियाएं जो होती हैं उनमें भी मुनियों के दो प्रकार के स्वरूप, शुद्धोपयोगी मुनि, शुभोपयोगी मुनि, काफी सारे विषय हमारे हो चुके हैं। अब आचार्य, उपाध्याय और साधु यदि तीनों क्रियाओं में एक जैसे हैं, उनकी रहन शैली, लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, तो फिर इन तीनों को अलग अलग क्यों किया, इसे भी हम समझ लेते हैं कि आचार्यों में क्या विशेषता है जो उपाध्याय और साधु में नहीं है, उपाध्याय में क्या विशेषता है जो साधुओं में नहीं है, और साधुओं में अपनी क्या विशेषता है, इसे भी हम समझ ले। तो आचार्य कहते हैं 36 गुण समग्गे पंचविहाचार कर्ण संदरि से शिष्यानुग्रह कुशले धम्माइरिये सदा वंदे। आचार्य की मैं सदैव वंदना करता हूं। कैसे है वे? 36 गुणों के प्रतिपालक है, 5 प्रकार के आचारों का पालन करते हैं और शिष्यों से पालन कराते हैं। पंचाचार, पंचाचारों का पालन करते हैं
5 अचार होते हैं ना, आचार, अचार नहीं। 5 अचार तो अलग हो जाएंगे। अचार आपके घर में और आचार हमारे संघों में, है ना। जितना आप लोगों को अचार से लगाव होता है, उतना ही हम लोगों को आचार से, आचार विचारों से लगाव होता है। तो आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और विरियाचार, ये 5 प्रकार के आचार होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। वीर्याचार, वीर्य प्लस आचार, वीर्याचार। ऐसे 5 प्रकार के आचारों का जो स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों से पालन करवाते हैं। शिष्यानुग्रह कुशले, और जो शिष्यों के अनुग्रह में कुशल होते हैं। धम्मायिरिये सदा वंदे, ऐसे आचार्यों को, धर्माचार्यों को मैं वंदन करता हूं। आचार्यों में 3 विशेषताएं हैं, उनको समझ लीजिए, सारी बातें उसमें आ जाती हैं। एक तो है संग्रह, दूसरा है अनुग्रह और तीसरा है निग्रह। संग्रह, अनुग्रह और निग्रह, इन तीनों में जो कुशल है, ये 3 टैलेंट जिनमें हैं, संग्रह, अनुग्रह और निग्रह, ये 3 में जो बहुत ही कुशल है उन्हें आचार्य कहते हैं। संग्रह क्या है? संग्रह शब्द का अर्थ है कलेक्शन। तो किसका कलेक्शन करते हैं आचार्य? शिष्यों का। शिष्यों का संग्रह करना। तो शिष्यों का संग्रह करने में क्या टैलेंट है बताओ? शिष्यों का संग्रह करने में कोई टैलेंट की जरूरत है? बिल्कुल है। किसको लेना, किसे एक्सेप्ट करना, किसे रिजेक्ट करना, किसको वापस घर भेज देना। एक साथ ऑफर्स आती हैं कि हम भी आते हैं, हमें भी संघ में आना है, हमें भी संघ में ज्वाइन होना है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी महिलाएं आती हैं, बहुत प्रकार की महिलाएं आती हैं, बहुत प्रकार के पुरुष आते हैं और संघ में ज्वाइन होना चाहते हैं, संघ में भर्ती होना चाहते हैं। आचार्य में ये टैलेंट है कि मुझे किसको लेना चाहिए, कौन है जो वास्तव में सद्भावनाओं को लेकर के संघ से जुड़ना चाहता है, किसका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन को पकड़ना ये आचार्य श्री का टैलेंट है। आचार्य परमेष्ठियों का टैलेंट क्या है कि इसका इंटेंशन क्या है। ये टैलेंट उन्हीं में पाया जाता है और जिनमें पाया जाता है वही आचार्य बन जाते हैं। क्या टैलेंट है? जैसे आप आए कि महाराज श्री हम आपके संघ में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो हमें आपका इंटेंशन समझ में आना चाहिए कि तुम किस इंटेंशन से आए हो, किस लिए आए हो। अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कई लोग संपन्न घरों से होते हैं, स्वस्थ होते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी उनके फैमिली बैकग्राउंड में नहीं, और सब कुछ अच्छा होता है, पारिवारिक अनुकूलताएं भी उनके घरों में होती हैं, फिर भी वो संघ में ज्वाइन होना चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो विपन्न घरों से होते हैं। संपन्न का उल्टा विपन्न,
विपन्न घरों से, घर में बहुत सारी विपन्नता है, कमियां है, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ऐसे भी लोग आते हैं। उनका भी संग्रह आचार्य करते हैं। केवल संपन्नता और विपन्नता को नहीं देखा जाता कि संपन्न है तो ले लो, विपन्न है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं। किंतु उसके अलावा जो टैलेंट देखा जाता है वो ये है, मतलब इंटेंशन जो देखा जाता है वो ये है कि आया किस लिए है। कई लोग घरों से प्रताड़ित होते हैं। प्रताड़ित मतलब दुखी होते हैं, घरों के वातावरण से संतुष्ट नहीं होते हैं, संक्लेश परिणाम होते रहते हैं। इसलिए एवरीडे झगड़े होते हैं घरों में, पत्नी के साथ, पति के साथ। तो जो प्रताड़ित है, प्रताड़ित का मतलब जिसका शोषण किया गया है, जिसे बहुत तकलीफ दी गई है, जिसको मारपीट की गई है, ऐसे भी लोग तो घरों में होते हैं। तो कुछ तो प्रताड़ित होते हैं और कुछ प्रभावित होते हैं। वो प्रताड़ित नहीं है किंतु प्रभावित है। प्रभावित किससे प्रभावित है? मोक्ष मार्ग से या गुरु की वाणी से प्रभावित हो जाते हैं, गुरु से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए आते हैं। और कुछ लोग कैसे होते हैं? प्रताड़ित, प्रभावित नहीं, प्रताड़ित। घर में जो ताड़ना की जा रही है, गाली गलौज के कारण प्रताड़ित है, मारपीट के कारण प्रताड़ित है, टॉर्चर के कारण प्रताड़ित है, बहुत दुखी है। तो प्रताड़ित होकर के भी आने वाले हैं और प्रभावित होकर के भी आने वाले लोग हैं। तो दोनों प्रकार के लोगों को ज्वाइन किया जाता है। जरूरी नहीं है कि जो प्रभावित है उसे ही ज्वाइन किया जाए, जो प्रताड़ित है उसे भी ज्वाइन किया जाएगा और उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रताड़ित को प्रभावित किया जाएगा, क्योंकि जो प्रताड़ना से अपने दिल और दिमाग को अलग नहीं करेगा वो प्रभावित कैसे होगा? और जो प्रभावित होगा वो अपने आप प्रताड़ना से दूर हो जाता है। मतलब घरेलू जो माहौल होते हैं, घर में जो अति संक्लिष्ट परिणाम, झगड़े, कलह, रोज रोज के कलह, रोज रोज के झगड़े, ये जो होते थे उसको भुला देते हैं और उसको मोक्ष मार्ग से प्रभावित कर देते हैं। ठीक है ना? ऐसे लोगों को भी संघ में भर्ती किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसको नहीं लिया जाएगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि पत्नी चल बसी है, पत्नी चली गई है, अब मेरा क्या रहा, है ना? पत्नी चली गई, अब मेरा क्या, घर में मेरा क्या काम है भाई, मैं क्यों जाऊं, मैं घर में क्यों रहूं? ना मुझे बेटों से संतुष्टि है, ना बहुओं से संतुष्टि है। ऐसे में मैं अब घर में क्यों रहूं? पत्नी की बहुत अधिक याद सताती है, तो ऐसा लगता है कि अब संसार में कुछ भी नहीं रहा है, जो कुछ भी था सब चला गया है। ऐसा विचार करके या किसी के पति चले जाते हैं, एक बहुत बड़ा आधार चला जाता है। पति का आधार था, पति के बाद बेटों का आधार होता है, किंतु आधार देने के लिए बेटे है ही नहीं। माँ अकेली पड़ जाती है, बेटे विदेश चले गए, माँ भारत में है, अकेली है, जो आधार था वो चला गया। या फिर बेटे अनुकूल नहीं है, बहुएं अनुकूल नहीं है, तो फिर ऐसे समय में जो एक प्रकार का अंधेरा सा छा जाता है जीवन में, पुरुषों के या महिलाओं के अपनी पत्नी के जाने से, अपने पति के जाने से जो एक प्रकार का अंधेरा छा जाता है, फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे धर्म मार्ग में लगना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ही समय में, विकट प्रसंग में, कोई संघ हमारे गांव में आ जाता है, शहर में आ जाता है, फिर उनके सानिध्य में जाने लग जाते हैं, सानिध्य अच्छा लगने लग जाता है, फिर उनकी प्रेरणा भी मिल जाती है कि तुम क्या करते हो घर में, अच्छा रहेगा कि तुम संघ में आ जाओ, साधना करो। कभी कभी प्रेरणा से, तो कभी कभी स्वयं से ये विषय में जो है भाग ले लेते हैं और फिर संघ ज्वाइन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। कौन लोग? जिनके पति चले गए, पत्नी चली गई, या घर के जो मेन आधार थे,
आधार स्तंभ थे, वो चले गए। तो ऐसे लोग भी संघ में आते हैं ना, तो उनके विषय में भी आचार्य जो है विचार करते हैं। ये सारे राइट्स किसको संघ में लेना है, ये सारे राइट्स जो है वो आचार्य के लिए रिजर्व्ड है। वो ही निर्णय करेंगे कि किसको लिया जाएगा और किसको नहीं लिया जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्या स्वभाव वाले होते हैं, कठोर स्वभाव वाले होते हैं। फिर आचार्य उनके विषय में विचार करते हैं कि इन्हें लेना चाहिए कि नहीं। कई ऐसे लोग होते हैं जो कई संघों में घूम करके आते हैं, समझ रहे हो। ऐसे भी कई महिलाएं, कई पुरुष होते हैं जो कई संघों में घूम के आते हैं और जगह अलग अलग संघों में रह रहकर उनके स्वभाव में विकार आ जाता है, स्वभाव बिगड़ जाता है, स्वभाव खराब हो जाता है। खराब इन द सेंस अलग अलग संघों में रह करके वहां पनपते नहीं हैं और फिर उनकी बुराई करने लग जाते हैं। संघ बुरा नहीं है, किंतु मैं उस संघ में एडजस्ट नहीं हो पाया, इसलिए संघ खराब है, मैं तो अच्छा हूं। क्या हो जाता है, जैसे आपका एक संसार है ना, आपका एक परिवार है ना, वैसे हम लोगों का भी एक संसार है, हम लोगों का भी एक परिवार है। तो आप ये नहीं समझे कि हम सब वीतरागी हैं, हम वीतरागियों के संसार में हैं, नहीं। वीतरागी तो केवल अरिहंत भगवान है ना, वीतरागी तो अरिहंत और सिद्ध है। दूसरे शुद्धोपयोगी मुनि होते हैं, वो संग नहीं बनाते। बनाते क्या बताओ, आपको बताया था ना कि शुद्धोपयोगी मुनि महाराज वो तो अकेले रहते हैं, वो संग बनाते ही नहीं है। तो अब किसका नंबर आया, शुभोपयोगी मुनियों का। तो जो भी संग होगा वो शुभोपयोगियों का होगा। शुद्धोपयोगियों के संग होते हैं, नहीं ऐसे नहीं, किंतु उनमें ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होती है। वो बिल्कुल शुद्धोपयोग में स्थिर रहते हैं, अपने अपनी चर्या में बिल्कुल संलग्न रहते हैं। जैसे गणधर भगवान है, गणधरों के सानिध्य में जो संग है, तो वहां ये सब जो है दंड, प्रावधान, फिर अनुग्रह, फिर उन सबका व्यवस्थापन, आहार विहार आदि का व्यवस्थापन, ये सारी चीजें वहां नहीं होती है। ये सारी चीजें शुभोपयोगी मुनियों के ही संग होते हैं। यदि आप ऐसा समझ लो तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मुख्य रूप से संग्रह, अनुग्रह, निग्रह, आहार विहार इत्यादि की व्यवस्थाएं जिसमें होती हैं वो सारे शुभोपयोगी मुनियों के संग है। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग वीतरागी नहीं है, हम लोग शुद्धोपयोगी भी नहीं है, हम लोग निचले स्थान, मुनियों में जो निचला स्थान है शुभोपयोगी मुनियों का, उसमें हमारी गिनती होती है। तो यहाँ भी राग द्वेष हो सकते हैं, यहाँ भी कई बार संक्लेश परिणाम देखने में आ सकते हैं, क्योंकि नाना जीवम नाना कम्मम, नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के कुल मिला के 5 या 7 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हो आप अपने घर में? मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुवर, आवाज आ रही है? जी जी। हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग घर में रहते कितने लोग हो? 5-7 लोग रहते हो। 5-7 लोगों के विचार मिलते हैं क्या बताओ, जबकि आप एक ही घर के हो। एक माँ के 2 बेटे हैं, 3 बेटे, 4 बेटे हैं, विचार मिलते हैं क्या? नहीं, विचार नहीं मिलते। पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, बाप बेटों के विचार नहीं मिलते, है ना। सास बहू के विचार तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो विचार नहीं मिलते, एक प्रकार का विचार नहीं है, एक प्रकार का स्वभाव नहीं है, नेचर नहीं है, नेचर अलग है, थिंकिंग अलग है, और सबका अपना स्टैंडर्ड अलग है। तो सबकी अपनी दिशा अलग है। घर में रहते हैं तो एक ही घर से, सब बाहर निकलते हैं तो अलग अलग दिशा में जाते हैं। कोई बिजनेस को जाता है, कोई प्रोफेशन को जाता है, कोई जॉब करने जाता है, कोई टीचिंग के लिए जाता है। बाहर गए तो सब अलग अलग है, रहते जरूर एक घर में है। एक घर के 5-7 लोगों के विचार नहीं मिलते, नेचर नहीं मिलता है। आप एक बात बताइए कि संघ में कौन है, आचार्य संघ में कौन है? सब
मान लीजिए कि एक आचार्य के 10 शिष्य हैं या 25 शिष्य हैं, 25 संघ में 25 त्यागियों के संघ में कोई कर्नाटक का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, कोई मध्य प्रदेश का है, सब अलग अलग जगह से इकट्ठे होते हैं ना शिष्य। अब आप बताइए कि कैसे विचार मिल सकते हैं, कैसे सबका स्वभाव एक हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जब घर के 4 लोगों का एक स्वभाव नहीं है, तो फिर संघ के त्यागियों के सबके एक विचार कैसे हो सकते हैं? नहीं। तो विचार अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, खाने पीने का सबका अपना स्टैंडर्ड अलग अलग है, सबका नॉलेज अलग अलग है, बौद्धिक क्षमता, ग्रास्पिंग पावर, टैलेंट सब शिष्यों का अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग है। कोई विशेष पुण्यवान है, कोई किसी का पुण्य कमजोर है, किसी का कम पुण्य मीडियम है, किसी का तेज है, पुण्य विशेष है। ऐसे अलग अलग शिष्य होते हैं। उन अलग अलग शिष्यों को एक जगह बांध करके रखने का जो टैलेंट है वो आचार्य में है। समझ रहे हो? अलग अलग शिष्यों को एक जगह एक स्थान में कैसे बांध के रखा जा सकता है, कैसे सभी संतुष्ट रह सकते हैं। इसलिए संग्रह में आचार्य कुशल है कि कोई ऐसा वीक पॉइंट मेरे संग में नहीं आ जाए जो अंदर आकर के सब व्यवस्था बिगाड़ दे। ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों का संग्रह आचार्य नहीं करते हैं। ऐसे शिष्यों का संग्रह आचार्य नहीं करते जो अत्यंत बिगड़ेल स्वभाव के हैं, कठोर स्वभाव के हैं, कठिन स्वभाव के हैं, भटकती आत्माएं हैं। हमारे संघों में एक शब्द जरा बड़ा प्रचलित है, भटकती आत्माएं हैं। भटकती आत्मा का मतलब समझते हो? जो एक संघ, दो संघ, तीन संघ, अलग अलग संघों में भटकते रहते हैं और कहीं भी पनपते नहीं है, भटकते ही है। ऐसे लोग यदि संघ में आने को कहे तो फिर आचार्य उनको रोक देते कि भाई यहाँ हमारे यहाँ तुमको एंट्री नहीं है, नो क्वेश्चंस एट ऑल। कोई क्वेश्चन नहीं करना, यहाँ एंट्री नहीं है तो नहीं है, बस। कठोर बनना पड़ता है, कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। किसको? आचार्य को। क्यों लेना पड़ता है बताइए? वरना आचार्य भी मुनि है, आचार्य भी साधु है, वो कठोर क्यों बनेंगे? वो कठोर इसलिए बनते हैं कि उन्हें एक के पीछे एक के पीछे सैकड़ों लोगों का नुकसान नजर आता है। मेरे संग में जो 25, 50, 40 त्यागी हैं, उनका नुकसान उन्हें नजर आ रहा है कि ये एक को मुझे मना करना पड़ रहा है, मैं कर रहा हूं। ये उनको समझ में आता है कि मैं कठोर बोल रहा हूं, कठोरता से मैं ये डिसीजन दे रहा हूं कि भाई नो, तुमको एंट्री नहीं है, नो एंट्री। क्यों नहीं है? क्योंकि आचार्य को अपने जो संघ के 40 शिष्य हैं उनका ध्यान रखना है कि कहीं इसकी वजह से वो नहीं बिगड़ जाए। होते हैं ऐसे आग लगाने के नेचर वाले, अंदर आ जाएंगे, दो चार साधुओं में अलग अलग बात करेंगे, इसको अलग बताएंगे, उसको अलग बताएंगे, दो में झगड़ा लगा देंगे। ऐसे सारा वातावरण भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जैसे आपका परिवार वैसे हमारा परिवार होता है। अलग अलग नेचर के लोग हैं ना, अभी वो संघ में आया ही नहीं है, अभी वो संस्कारित नहीं है। जैसे जैसे संस्कारित होते हैं तो सब साधु एक जैसे हो जाते हैं। क्या हो जाता है ना, आने के बाद। किंतु आचार्य ये देखते हैं कि ये व्यक्ति बदल सकता है कि नहीं, ये व्यक्ति यदि चेंज हो सकता है, संस्कारित बन सकता है, तो उसको ले लेते हैं। और जिनमें परिवर्तन के कोई बिंदु दिखाई नहीं देते हैं, परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, ऐसे लोगों को जो है आचार्य दूर से ही छोड़ देते। फिर वो कितना भी संपन्न घर से हो या कितने भी प्रताड़ित घर से हो, उसको वो नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे वो समझते हैं कि इसके आने से संघ की व्यवस्था खराब हो सकती है। मेरे संघ की एकता भंग नहीं होना चाहिए। मेरे संघ में जो शांति है, मेरे संघ में जो प्रेम है, मेरे संघ में जो आपस में वात्सल्य है, वो वात्सल्य, शांति, प्रेम, मैत्री, संगठन, यूनिटी, ये जो कहीं खराब नहीं हो जाए, ये बिगड़ नहीं जाए। इसलिए संग्रह करते समय आचार्यों को कई बार कठोरता से पेश आना पड़ता है, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। वो अपने शब्द शैली बिगाड़ेंगे नहीं,
शब्द शैली को नहीं बिगाड़ेंगे, किंतु उन्हें वो स्पष्ट शब्दों में कह देंगे कि भाई आपको हमारे संघ में एंट्री नहीं है। तो इस प्रकार ये संग्रह नाम का कौशल्य है, टैलेंट है। यदि ये टैलेंट आचार्य में नहीं होगा तो वो कभी संघ का संचालन नहीं कर पाएगा। समझते हो? आचार्य कभी किसी के प्रति मोहित नहीं होते हैं, संग्रह करते समय मोहित नहीं होते हैं, आसक्त नहीं होते हैं कि इसको मैं ले लेता हूं, बड़े घर का है, ये बहुत होशियार है, इसको मैं ले लेता हूं, ये आगे जाके मेरा नाम करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। इस टाइप के कोई विचार उनके पास नहीं है कि ये कौन से घर से हैं, कितना होशियार है इत्यादि, ये नहीं। बस वो ये देखते जरूर हैं कि ये परिवर्तित और संस्कारित हो सकता है या नहीं, ये चेंज हो सकता है मेरे संघ में, ये हमारे संघ की नियमावली में ये संस्कारित हो जाएगा, बैठ जाएगा, बदल जाएगा। यदि ऐसी कोई गुंजाइश दिखती है तो फिर वो उसका संग्रह करते हैं, नहीं तो फिर उसका संग्रह नहीं, उसको रिजेक्ट, उसको अलग ही कर देते हैं, उसको संघ में नहीं भर्ती होने देते। ये हो गया संग्रह नाम का गुण। फिर दूसरा गुण होता है अनुग्रह। आचार्य श्री के का दूसरा टैलेंट अनुग्रह। अनुग्रह यानी कैसे संघ को ऑपरेट करना, संघ का संचालन कैसे करना, किसको किन शब्दों में समझाना। कई शिष्य बड़े समझदार होते हैं, उन्हें अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बहुत लंबा चौड़ा समझाने की जरूरत नहीं है। होते ना आपके घर में भी, आपके बेटे और बहुओं में ऐसे होते हैं ना, जो होशियार है, मैच्योर्ड है, उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है ये, आप कैसे मैनेज करते हो अपने बेटे को, बेटी को, है ना। वो जो कौशल्य एक माता पिता में है अपने बेटे और बेटी को संभालने का, उसके मन को रखने का, उसको अपने घर में बांध के रखने का, बेटी से ज्यादा बहू को, बहू को अपने घर में बराबर बांध करके, ये टैलेंट जिसमें है वो सास सक्सेसफुल सास है। कौन सी सास सक्सेसफुल है? जिसको अपनी बहू को, जिसको अपनी बहू को अपने साथ बांध के रखना आता है, अपने अनुकूल बनाए रखना आता है, वो सास एकदम सक्सेसफुल है। बेटी को संभालना भी एक टैलेंट है और बहू को संभालना भी एक टैलेंट है, और उसको अपना बनाए रखना कि वो मेरे पीछे मेरी बुराई कर ही नहीं सकती। कौन? बहू मेरे पीछे मेरी बुराई कर ही नहीं सकती, ऐसा जिसने संभाला है अपनी बहू को, कोई है क्या आप में से जिसने अपने बहू को ऐसा संभाला है कि पियर जाएगी तो सास के गुण गाएगी, अपने फ्रेंड सर्कल में जाएगी तो सास के, अरे मेरी सास तो क्या सास है, मुझे आज तक माँ ने जो प्यार नहीं दिया, माँ ने मुझे जैसा नहीं संभाला वैसा मुझे अपनी सास ने संभाला है। ऐसा कहने वाली बहुएं हैं क्या आपके घर में? यदि ऐसा वो कह रही हैं तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल सास हो, है ना। और ये कैसे आएगा बताओ? ये टैलेंट, जो जिसके पास ये टैलेंट नहीं है, इसका मतलब उसके पास अज्ञान भरा हुआ है। किसके पास? ऐसी सास और ऐसी बहुओं में जिनके पास सास को अपना बनाने का टैलेंट नहीं है, वो बहुएं, और जिनको अपनी बहुओं को अपना बनाए रखने का टैलेंट नहीं है, ऐसी सासें। सासें और बहुएं, सास और बहुएं दोनों में ये टैलेंट चाहिए कि दोनों एक दूसरे की बुराई, दुनिया में ये फेमस है कि हमेशा सास बहू की बुराई करती है, हमेशा बहू सास की बुराई करती है, ये तो जग प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में ये फेमस बात है। किंतु मेरे घर की बात ही अलग है, मेरे घर की बात ही अलग है। मेरे घर में, मतलब एक घर में जो है, बहू सास की खुले मन से प्रशंसा करती अंदर से, और बहू भी अपने सास की अंदर से प्रशंसा करती है। दोनों ने वो टैलेंट मेंटेन किया है, या दोनों के पास वो मैच्योरिटी है, दोनों के पास वो टैलेंट है। कभी कभी एक में टैलेंट है, मैच्योरिटी है, एक के पास नहीं है, तो उसको भी कैसे हैंडल करना है, होता है ना। ऐसा कई बार होता है कि मैच्योरिटी लेवल कभी सास का कम होता है तो कभी बहुओं का कम होता है, तो एक के पास वो टैलेंट होना चाहिए कि इसको मुझे कैसे संभालना है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के नेचर को समझना,
मैं सास बहू की शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मुझे तो सास बहुओं की कथा आती भी नहीं है ज्यादा बताने, किंतु ये टैलेंट यदि है तो आप देखो घर क्या स्वर्ग जैसे होते हैं, घरों में क्या आनंद होता है। एक दूसरे के लिए जो प्रेम है वही तो स्वर्ग है, वही तो आनंद है। इसमें क्या चाहिए बताओ? बस एक चीज चाहिए, आपके पास मैच्योरिटी, और दूसरी बात आपके पास टैलेंट। यदि टैलेंट है, मैच्योरिटी है, तो हम किसी को भी अपने घर में जो भी हैं उन सबको संभाल सकते हैं, सबको हैंडल कर सकते हैं, सबको मेंटेन कर सकते हैं, सबको अपना अनुकूल बना सकते हैं। और ये मैच्योरिटी, ये टैलेंट है आचार्य में। वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग जातियों से, देखो कोई हुमड़ समाज से है, कोई मेवाड़ा समाज से है, कोई खंडेलवाल समाज से है, तो कोई जो है बिल्कुल अलग अलग समाज से, जैसे हुमड़ हो गए, खंडेलवाल हो गए, ये मेवाड़ा हो गए, नरसिंहपुरा हो गए, होते हैं ना, कहीं नरसिंहपुरा है। खास करके गुजरात में तो ये तीन ही चल रहा है। गुजरात एक तो होते हैं नरसिंहपुरा, एक तो होते हैं मेवाड़ा, एक तो होते हैं हुमड़, और एक होते हैं रायकवाड़। रायकवाड़ तो कितने हैं मुझे पता नहीं, कम ही होंगे बहुत। इसके अलावा देश में बहुत सारी जातियां हैं, सैतवाल है, पौरवाल है, जायसवाल है, खंडेलवाल है, अग्रवाल है, परवार है, गोलापूर्व है, चतुर्थ है, पंचम है, नैनार है, बहुत सारे हैं, चित्तौड़ा है, नागदा है, नरसिंहपुरा है। कितने बताए आपको? एक जमाने में 84 जातियां थी। ये सब मुझे कहाँ से पता चला? बॉम्बे जाने से पता चला। बॉम्बे में पूरे देश की जात के लोग रहते हैं, है ना। वहां लगभग लगभग देश में जितनी जातियां जैन धर्म को फॉलो करती हैं वो सारी जातियां बॉम्बे में मिल जाती हैं। मतलब वहां सेटल्ड है हर समाज के लोग, हर जात के लोग वहां सेटल्ड है। तो अलग अलग जातियों के बड़े अलग अलग प्रकार है भाई। उन जातियों के रूढ़ियां अलग है, रीति रिवाज अलग है, चाल चलन अलग है, खान पीन अलग है, भाषाएं अलग है। मराठी लोगों के कुछ अलग है, मारवाड़ियों के अलग है, गुजरातियों के अलग है, साउथ इंडियन के अलग है। जैसे डिश अलग है ना, साउथ इंडियन डिश, गुजराती डिश, जैसे डिश अलग है वैसे सबके नेचर भी अलग है। अरे भाई होटलों में डिशेस होती है ना सबकी अलग अलग, गुजराती डिश, साउथ इंडियन, राजस्थानी, मारवाड़ी, मराठी, सबकी अलग अलग होती है। ऐसे सबके नेचर भी अलग है, सबके रीति रिवाज अलग है, भाषा अलग है। ऐसे सारे शिष्यों को जिनको मैंने अपने संग में भर्ती किया है, उन्हें कैसे बांध के रखा जा सकता है, वे सब कैसे एक दूसरे में आपस में वात्सल्य और प्रेम से रह सकते हैं, और उन्हें मैं कैसे अपने अनुकूल बनाता हूँ, ये टैलेंट आचार्यों में रहता है कि सारे शिष्य आपस में प्रेम भाव से रहे और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहें। ये अनुग्रह है, और अनुग्रह की विशेषता ये है कि आचार्य शिष्यों का उपकार करते हैं। अनुग्रह गुण में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आचार्य शिष्यों का उपकार करते हैं, उन्हें व्रत दे करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, ये एक उपकार है ना। सबसे बड़ा उपकार क्या है? उन्हें दीक्षा देते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, ये आचार्यों का उपकार है। उन्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें संस्कार देते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग समझाते हैं, हर एक क्रिया समझाते हैं। तो ऐसे पंचाचार परायण आचार्यों में जो अनुग्रह गुण है, फिर उनकी व्यवस्थाएं देखते हैं, उनके आहार की व्यवस्था, विहार की व्यवस्था, पिच्छी, कमंडल, साड़ी, दवाई, और जो भी छोटी मोटी चीजों से लेकर के जितनी भी आवश्यकताएं शिष्यों की हैं, उन आवश्यकताओं को भापने वाले, समझने वाले और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो आचार्य हैं, यही आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये अनुग्रह गुण है। कौन सा गुण है? अनुग्रह। शरीर का भी अनुग्रह करते हैं, आत्मा का भी अनुग्रह करते हैं। व्रत देकर, दीक्षा देकर आत्मा का अनुग्रह करते हैं, और सारी व्यवस्थाओं को देकर, औषधि पानी आदि देकर, आहार की व्यवस्था करके शरीर का भी अनुग्रह करते हैं, और मानसिक अनुग्रह करते हैं। उनकी मेंटेलिटी को समझ करके, उनकी माइंड स्टेट को समझ करके, उनको, उनके मन को कैसे रखना चाहिए, तो ये भी अनुग्रह
आचार्यों में होता है, ये बिना टैलेंट के नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। ये टैलेंट उनमें और नहीं होता है तो संघ बिखर जाता है, शिष्य भाग जाते हैं, शिष्य एक एक करके संघ छोड़ के चले जाते हैं। यदि ये टैलेंट में यदि किसी प्रकार की कमी पड़े तो आचार्य बिल्कुल बिल्कुल संघ कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, उनका सारा कॉन्सेंट्रेशन संघ पर होता है। समाज में भले ही उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, किंतु संघ से उनका कॉन्सेंट्रेशन कभी कम नहीं होता है। ये उनकी विशेषता, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली है। यदि 40 त्यागी हैं तो 40 त्यागियों की जिम्मेदारी आचार्य की है। उनको किस प्रकार से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाना और दीक्षा से लेकर समाधि तक उनका कैसे साथ निभाना, ये सारी जिम्मेदारी आचार्यों की होती है। इसलिए समाज में जो 400 घर हैं, उससे ज्यादा ध्यान उनका अपने संघ में जो 40 शिष्य है उन पर होता है कि इनमें किसी प्रकार की शिथिलता या इनमें किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं अनुग्रह गुण। क्या कहते हैं? अनुग्रह। तो दो गुणों की चर्चा हुई, संग्रह गुण और अनुग्रह गुण। आगे की चर्चा आगे करेंगे अगली क्लास। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। हे गुरुवर, अनुग्रह आपने जो समझा, एक धागे में सारे मणके को कैसे परो के रखना, ये गुण सब में चाहिए तो घर भी नहीं बिखरेगा और आचार्य श्री तो पूरा संघ संभालते ही है। पर परम पूज्य धर्म दिवाकर युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी का आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर।